हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण सियोल और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। और ये जो लेक्चर नंबर 8 है, ये 1 से लेकर 7 तक अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका एक रिवीजन क्लास समझ लो या फिर शॉर्ट फॉर्म समझ लो। तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, जिससे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बारे में हम वापस एक बार रिवाइज भी कर लेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रॉक। रॉक होती क्या है, पेट्रोलॉजी में रॉक होती क्या है। तो रॉक की डेफिनेशन क्या है, रॉक इसे नेचुरली होकर नेचर में अपने आप बनने वाली सॉलिड और एग्रीगेट ऑफ मिनरल, सॉलिड होती है एग्रीगेट ऑफ मिनरल, उसको रॉक कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था पेट्रोलॉजी क्या होता है। तो पेट्रोलॉजी होता है, वो होता है पेट्रोलॉजी में जो वर्ड पेट्रा है, जो वर्ड पेट्रा है उसका मतलब ही होता है रॉक, और लॉजी का मतलब होता है उसका इंकरेज या स्टडी। ये हमने पढ़ा। फिर इसमें पेट्रोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं, रॉक्स की ओरिजिन पढ़ते हैं, ऑकरेज पढ़ते हैं और उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है। पेट्रोलॉजी के बाद में अगर रॉक्स की माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे अगर उसकी स्टडी करें तो उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, पेट्रोग्राफी कहते हैं। तो पेट्रोग्राफी की डेफिनेशन हो गई, ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डीलिंग विद द डिस्क्रिप्शन एंड सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके थिन सेक्शन का किया जाता है, तो इसको पेट्रोग्राफी कहते हैं। फिर हमने बोला था कि रॉक दो टाइप की होती है दिखने पे। एक होती है मोनोमिनरेटिक रॉक, जो एक ही तरीके के मिनरल से मिलकर बनी होती है, जैसे जूनाइट हो गई, लाइमस्टोन हो गया और एंथ्रासाइट, ये हो गई। तो ये एक ही तरीके की रॉक से मिलके बने एक ही तरीके के मिनरल से मिलके बनी होती है, तो ये मोनोमिनरेटिक कहलाती है। दूसरे टाइप की रॉक होती है, ज्यादातर रॉक इसी टाइप की होती है, वो बहुत सारे मिनरल से मिलके बनी होती है, तो उसको पॉलीमिनरलिक रॉक कहते हैं। और पॉलीमिनरलिक का बेस्ट एग्जांपल है वो ग्रेनाइट है, और उसमें बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। क्वार्ट्ज मिलता है, ऑर्थोक्लेज मिलता है, पेल्जियोक्लेज मिलता है, मस्कोवाइट और बायोटाइट, ये मिलते ही मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो वो रॉक है, बहुत सारे मिनरल से मिलकर बनी होती है, उसको पॉलीमिनरलिक कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि रॉक 3 टाइप की होती है। ठीक है, कौन 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 सी होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो ये हो गई इग्नियस, ये हो गई क्योंकि ये एग्रीगेट ऑफ मिनरल है। ठीक है, और ये लेयर्ड रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक हो गई। और अल्टरनेट बेंट ऑफ व्हाइट और ब्लैक के चक्कर में ये मेटामॉर्फिक रॉक को शो कर रहा है डायग्राम। और इसके एग्जांपल देख लो इग्नियस रॉक के, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलेराइट, ये इग्नियस टाइप की रॉक हो गई। सेडिमेंट्री में सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन, जो लेयर्ड रॉक होती है वो सेडिमेंट्री में चली गई। और जिन रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, चाहे वो इग्नियस हो या सेडिमेंट रॉक हो, वो मेटामॉर्फिज्म कन्वर्ट हो जाती है। उसमें एग्जाम्पल हो गया फिलाइट, क्वार्टजाइट और मार्बल। ठीक है, एग्जाम पे अगर शॉर्टकट पूछे तो ये तुम बता सकते हो। फिर हमने पढ़ा था रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है कि एक रॉक, सबसे पहले जो इग्नियस रॉक होती है, पहले इग्नियस रॉक बनती है जो प्राइमरी रॉक होती है ना। प्राइमरी रॉक का जब उसका वेदरिंग और इरोजन होता है तो सेडिमेंट्स बनते हैं, और सेडिमेंट कहीं पर जाके डिपॉजिट होते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक पे जब हीट, टेम्परेचर, प्रेशर लगता है, केमिकली एक्टिव फ्लूइड लगता है, तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर इग्नियस रॉक पे टेम्परेचर, प्रेशर लगता है और प्रेजेंस ऑफ केमिकली एक्टिव फ्लूइड लगता है, तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है। मेटामॉर्फिक पे अगर 1500 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर लगता है तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और मैग्मा की वापस कूलिंग होती है तो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये रॉक साइकिल चलता रहता है, जिसको रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने सीधा पढ़ा था रॉक के टेक्सचर। और बाकी ये सारे लेक्चर है, ये सारे टेक्सचर ही है, टेक्सचर बताता है। तो हमको ये याद कि डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसी रॉक की डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से रॉक टेक्सचर 3 तरीके के होते हैं। एक होलो क्रिस्टलाइज, जो पूरे क्रिस्टल से मिलके बनी होती है। एक हेमी क्रिस्टलाइज, जिसमें आधा तो क्रिस्टल होते हैं, आधा ग्लासी ग्राउंड मास होता है। और एक होता है होलो हाइलिन, जिसके अंदर ग्रेन साइज डेवलप ही नहीं होते हैं और ग्लासी मटेरियल से बना होता है। तो ये सारा क्रिस्टल से बना हुआ, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। इसमें ओगाइट दिख रहा है, ओगाइट दिख रहा है ग्रेनाइट के अंदर, और सॉरी ऑर्थोक्लेज दिख रहा है ग्रेनाइट में, और ओगाइट दिख रहे हैं गैब्रो के अंदर। तो ये सारे वेल डिफाइंड क्रिस्टल फेस से बने हुए सारे के सारे क्रिस्टल हुए, तो वो होलो क्रिस्टलाइन हो गई। फिर दूसरा हेमी क्रिस्टलाइन, तुम्हें याद होना चाहिए फोटोग्राफ के हिसाब से। फिर हेमी क्रिस्टलाइन, इसमें आधे तो क्रिस्टल बने हुए हैं और आधा ग्लासी मटेरियल है। आधे क्रिस्टल बने हुए हैं, ठीक है, और आधा ग्लासी मटेरियल है। ठीक है, तो ये डोलोराइट का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। हेमी क्रिस्टलाइन टाइप की रॉक होती है ना।
तो ये डोलराइट का एग्जाम हो गया। इसमें जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं वो पेल्जियोक्लेज है, व्हाइट व्हाइट पेल्जियोक्लेज है, और ये ग्लासी ग्राउंड मास है। तो ये हेमिक्रिस्टलाइन हो गया, पहला हो गया होलो क्रिस्टलाइन, दूसरा हो गया हेमिक्रिस्टलाइन। हेमिक्रिस्टलाइन को माइक्रोक्रिस्टलाइन भी कहते हैं। फिर तीसरा होता है होलो हाइलिन टाइप की रॉक। होलो हाइलिन टाइप की हो गई, तो इसमें जो सारा का सारी रॉक्स होती है वो क्विक क्विक कूलिंग के चक्कर में, बहुत जल्दी कूलिंग के चक्कर में इसमें ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाते। नहीं होने के कारण ये ग्लासी मटेरियल कांच जैसा दिखता है, ग्लासी मटेरियल बनाता है। और इसके ऑब्सीडियन, पिच स्टोन और नेफेलिनाइट है, ये इसके कुछ एग्जांपल है। तो तीन टाइप की हो गई, होलो क्रिस्टलाइन, हेमी क्रिस्टलाइन, इसको मैरो क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, और होलो हाइलिन हो गई। ये सारे क्रिस्टल से मिलकर बनी होती है। ये 50% या हाफ कर लो है ना, आधा उससे बना होता है, और इसमें क्रिस्टल डेवलप नहीं होते। तो ये होलो हाइलिन टाइप की हो गई। तो ये तो डिपेंड हो गई क्रिस्टल डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से रॉक तीन टाइप की होती है। अब ये है कि डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड किस पे करती है, ये हमने पढ़ा था, रेट ऑफ कूलिंग। अगर कोई रॉक जल्दी ठंडी होगी अगर कोई रॉक जल्दी ठंडी होगी तो उसका ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाएगा, और कोई रॉक डेप्थ में बन रही है, धीरे धीरे आराम से ठंडी होगी तो ग्रेन साइज डेवलप हो पाएगा। ठीक है, क्विक कूलिंग होगी तो ग्रेन साइज नहीं होगा, छोटा होगा, और कूलिंग में आराम से कूलिंग हो रही है तो ग्रेन साइज बड़ा होगा। फिर होती है डेप्थ ऑफ कूलिंग। डेप्थ ऑफ कूलिंग, ये देख लो, ये अर्थ सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस होती है तो उसमें या तो ग्लासी मटेरियल बनता है क्विक कूलिंग से, या फाइन ग्रेन रॉक बनती है। फिर मीडियम ग्रेन बनी, फिर कोर्स ग्रेन बनी, और नीचे वेरी कोर्स ग्रेन बनती है, वेरी कोर्स ग्रेन रॉक। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे ग्रेन साइज बढ़ती रहेगी। ठीक है, दूसरा ये हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ मैग्मा। वॉल्यूम ऑफ मैग्मा को समझने के लिए हमने ये बताया था कि हमने 1 किलो दूध गर्म किया है, सॉरी 1 लीटर दूध गर्म किया है, और 50 लीटर दूध गर्म किया है ना। तो कौन सा जल्दी ठंडा होगा? ऑब्वियसली 1 लीटर दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, 50 लीटर दूध को ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो वैसे ही मैग्मा चैम्बर है, छोटा मैग्मा चैम्बर है तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो ग्रेन साइज छोटी हो जाएगी। और कोई बड़ा मैग्मा चैम्बर है, उसमें उसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ग्रेन साइज बड़ी होगी। सीधी सीधी बात है, वो हो गया। फिर दूसरा लिखा था हमने और पढ़ा था कंपोजिशन एंड विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा। जो हाईली विस्कस मैग्मा है, ज्यादा गाढ़ा मैग्मा होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा तो वो नॉन क्रिस्टलाइन टाइप का होगा, उसमें क्रिस्टल डेवलप हो नहीं पाएंगे और ग्लासी रॉक बनाएगा। और जो वेरी हाँ, जिसकी लेस विस्कोसिटी, गाढ़ापन कम होगा, तो उसमें अच्छे क्रिस्टल डेवलप होंगे। दूसरा हमने एक और पढ़ा था ग्रेनुलिटी ऑफ रॉक। तो ग्रेनुलिटी ऑफ रॉक क्या होती है? जब हम रॉक्स को देखते हैं, ठीक है, तो किसी के ग्रेन दिखते हैं हमको हैंड स्पेसिमेन में, किसी के ग्रेन नहीं दिखते। उसके हिसाब से, उसके ग्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से उस रॉक्स को मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक होती है, उसको कहते हैं फेनेरेटिक रॉक। एक होती है फेनेरेटिक रॉक जिसके ग्रेन साइज आराम से हमें हैंड स्पेसिमेन दिखते हैं, और एक ऐसी रॉक होती है जिसके ग्रेन साइज हमको नहीं दिखते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज में लिया जाता है। जैसे ये पहला इसका डायग्राम देख लो, इसमें ग्रेन दिख रहे हैं, और इसमें दूसरे वाले डायग्राम में ग्रेन साइज नहीं दिख रही। तो ये फेनेरेटिक हो गया, और ये दूसरा वाला एफेनेटिक हो गया। ये फेनेरेटिक हो गया और दूसरा एफेनेटिक हो गया, ग्रेन साइज दिखता है दोनों। और फेनेरेटिक और एफेनेटिक को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है? जिसके ग्रेन साइज दिख रहे हैं, लेकिन अगर उसकी ग्रेन साइज 1 mm से छोटी है, 1 mm से छोटी है तो वो फाइन ग्रेन रॉक होगी। 1 to 5 mm है तो मीडियम ग्रेन रॉक होगी, और 3 mm to 5 सेंटीमीटर है तो कोर्स ग्रेन रॉकिंग होगी, और 3 सेंटीमीटर से बड़ा उसका ग्रेन बन रहा है तो वो वेरी कोर्स ग्रेन रॉक होगी। इसमें ये तो हो गया ग्रेन साइज के हिसाब से फेनेरेटिक रॉक, जिसका ग्रेन साइज हमको दिख रहा था। फिर दूसरी रॉक है एफेनेटिक रॉक। फाइन ग्रेन रॉक हो सकती है, बहुत ज्यादा फाइन ग्रेन रॉक, क्योंकि जिसका ग्रेन साइज हमको नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये तो ग्रेन साइज के हिसाब से बांट ले, लेकिन उसमें फाइन ग्रेन रॉक होती है, क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं, उनको हम आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो हम उसको क्या कहते हैं, उसकी स्लाइड बनाते हैं, थिन सेक्शन बनाते हैं, माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में देखने पे हमें ग्रेन साइज दिख जाए तो वो कहलाएगी माइक्रोक्रिस्टलाइन। और माइक्रोस्कोप में देखने पर भी ग्रेन साइज हमको नहीं दिखे, ग्रेन साइज डेवलप भी नहीं हुए, तो वो क्रिप्टोक्रिस्टलाइन कहलाएगी। क्रिप्टोक्रिस्टलाइन मतलब कुल मिला के ग्लासी मटेरियल है। ग्लासी क्रिप्टोक्रिस्टलाइन मतलब ग्लासी मटेरियल, ग्रेन साइज डेवलप हुए ही नहीं है। ठीक है, पहला तो हुआ था डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से होलो क्रिस्टलाइन,
हेमिक्रिस्टलाइन और होलोहाइलिन। अब ये ग्रेन्युलिटी के हिसाब से फेनेरेटिक और अफेनेरेटिक है। अब ये किस पे डिपेंड करते हैं, उसके भी फैक्टर अलग और इसके भी फैक्टर है, इसमें एक फैक्टर में एक दो ऐड हो चुके हैं। अब जो ग्रेन डेवलप हुआ है, छोटे से लेके बड़ा ग्रेन डेवलप हुआ है, वो डिपेंड किस पे करता है, ये वापस बात आ गई रेट ऑफ कूलिंग। अगर रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है तो ग्रेन साइज छोटे डेवलप होंगे, और रेट ऑफ कूलिंग स्लो है तो ग्रेन साइज डेवलप होने के लिए टाइम मिलेगा, ग्रेन बड़े बनेंगे। दूसरा विस्कोसिटी, अगर मैग्मा विस्कस होता है तो वो क्या आयनिक डिफ्यूजन होने नहीं देता। मैग्मा अगर गाढ़ा है तो आयनिक डिफ्यूजन होने नहीं देता, जिससे कारण है वो क्रिस्टलाइजेशन सही से हो नहीं पाता, और क्रिस्टलाइजेशन में बाधा आती है, और विस्कोसिटी ज्यादा हो गई तो ग्रेन अच्छे डेवलप नहीं हुए। दूसरा है वॉलेटाइल कंटेंट। अब वॉलेटाइल कंटेंट में तुम्हें दो चीज याद रखनी है, दो चीज याद रखनी है बीएससी के हिसाब से, क्योंकि बीएससी के चल रहा है, एमएससी के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको या अगर किसी किसी मैग्मा में CO2 लिक्विड फॉर्म में ज्यादा है तो वो उस मैग्मा को उस मैग्मा की विस्कोसिटी कम कर देगा। विस्कोसिटी कम कर देगा तो ग्रेन साइज डेवलप होने के लिए टाइम मिलेगा, जिससे लार्ज ग्रेन बनेंगे, विस्कोसिटी कम हो जाएगा। अगर किसी के अंदर CO2 है ना, CO2 ज्यादा है, किसी मैग्मा में CO2 ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण ये इसका विपरीत अपोजिट इफेक्ट दिखाएगा, और ये मैग्मा को ड्राई कर देगा, ये मैग्मा को CO2 मैग्मा को ड्राई कर देगा, और ड्राई होने के चक्कर में ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाएगी। जैसे एपेटाइट टाइप की रॉक, एप्लाइड टाइप की रॉक बन जाएगी, एप्लाइड टाइप की। इसके के सारे जो ग्रेन होते हैं वो एनहेड्रल होते हैं, ग्रेन साइज डेवलप नहीं, दिखती ग्रेन है जैसी, लेकिन ग्रेन साइज उसके डेवलप, ग्रेन फेस डेवलप नहीं हो पाते उसके, क्रिस्टल फेस डेवलप नहीं हो जाते, एप्लाइड टाइप की रॉक बन जाती है। तो ये याद रखना, जब ये ज्यादा होगा तो रॉक के अंदर ग्रेन साइज अच्छे बनेंगे, क्योंकि रॉक है वो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और जब CO2 ज्यादा होगा उसके अंदर तो वो वॉलेटाइल कंटेंट के रूप में होगा, तो वो विस्कोसिटी गाढ़ापन बढ़ा देगा और ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि सिर्फ CO2 है, वो तो उसका अपोजिट इफेक्ट है, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट किसके हैं। अगर जैसे तुम्हें पता है एक एसिडिक टाइप की रॉक होती है और एक बेसिक होती है ना। एसिडिक मान लो ग्रेनाइट हो गई, और बेसिक एक बेसिक टाइप की रॉक है, बेसिक को मैफिक भी कहते हैं ना, मैफिक टाइप की रॉक। तो उन रॉक्स के अंदर Fe ज्यादा होता है, Mg ज्यादा होता है, CaNa ज्यादा होता है। जब इस रॉक में ये ज्यादा होगा तो वो विस्कोसिटी को कम कर देगा, डिक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को कम कर देगा, गाढ़ापन कम हो जाएगा, तो ग्रेन साइज अच्छे डेवलप होंगे। तो ये भी एक आ जाएगा। अगर H2O के साथ ये भी कुछ मिनरल्स ज्यादा होंगे, कुछ मेटल आयन ज्यादा होंगे, तो ग्रेन साइज अच्छे डेवलप होंगे। ठीक है। अब एक चीज इसमें, दो चीज और पढ़नी जरूरी है। ये ग्रेनुलिटी पढ़ रहे हैं, ग्रेन साइज पढ़ रहे हैं, ग्रेन साइज किस पे डिपेंड करेगा। दूसरा है मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन एंड केमिकल एक्टिविटी। कुछ ग्रेन ऐसे होते हैं जो कि रॉक में बनते हैं, कुछ ग्रेन है या कुछ मिनरल्स है जो बनते हैं, जैसे जिरकॉन हो गया, एप्लाइट होता है, स्ट्रीन हो गया, रूटाइल हो गया, इल्मेनाइट। लेकिन उनके ग्रेन छोटे बनेंगे, हमेशा छोटे बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन ही उस मैग्मा में बहुत कम होती है। ग्रेन साइज डेवलप होगा, है ना, ग्रेन साइज, लेकिन बहुत छोटा मिनरल बनेगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन उस मैग्मा में कम होगी। तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन पे, उसकी कंसंट्रेशन हमेशा कम होती है, इसलिए ग्रेन साइज उसका हमेशा छोटा ही बनेगा। और दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैग्मा। मैग्मा में जितने जितना उसकी केमिकल एक्टिविटी है, जितने ग्रेन ऐड होते रहेंगे, मैग्मा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता रहेगा। तो ये चीज हो गई ग्रेनुलिटी के, ग्रेनुलिटी को इफेक्ट करने वाले कारक। अब एक हमें पढ़ना है शेप ऑफ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल की शेप कैसी होती है, उसके हिसाब से रॉक कितने टाइप की होती है। अगर कोई ऐसी रॉक है जिसका क्रिस्टल फेस सारे के सारे बहुत अच्छे डेवलप हुए हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्रिस्टल फेस डेवलप हुए हुए हैं, तो वो यूहेड्रल कहलाएगी। जिसका ये या पूर्ण फलकीय कहेगी, इसके सारे फलक फेस अच्छे बने हुए हैं। जिसके आधे फेस अच्छे बने हुए, आधे नहीं बने हुए, उसको सब हेड्रल कहेंगे, या अंश फलकीय कहेंगे, या जिसके फेस बने ही नहीं है उसको एनहेड्रल कहेंगे। अब इसका एग्जांपल याद करना जरूरी है। ऐसी रॉक जिसके अंदर सारे के सारे जो ग्रेन है वो सारे के सारे यूहेड्रल टाइप के हैं ना, सारे के सारे ग्रेन अच्छे हैं, तो पूरे बने हुए हैं, ग्रेन पूरे बने हुए हैं, तो पी से याद रखना, पूरे से
पेंडियोमॉर्फिक कहेंगे उसको। पूरे ग्रेन बने में तो पेंडियोमॉर्फिक है, हाफ बने में, आधे बने में तो हाइपीडियोमॉर्फिक हो गई, और ग्रेन साइज नहीं बनी हुई है तो ऑलोट्रायोमॉर्फिक हो गई। ये याद करने का बेस्ट तरीका है। पूरे बने में है ग्रेन साइज, स्पेस पूरा बना हुआ है तो पेंडियोमॉर्फिक, हाफ बना हुआ है तो हाइपीडियोमॉर्फिक, और नहीं बना हुआ है तो ऑलोट्रायोमॉर्फिक। अब इसके एग्जांपल हो गई, जो जिसके ग्रेन साइज सारे अच्छे डेवलप होते हैं उसको, उसका एग्जांपल हो गया लेम्प्रोफायर हो गया, जो सारे सारे ग्रेन यू हेड्रल है। सब हेड्रल में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के जो कुछ ग्रेन है वो फेस अच्छा बना होता है, कुछ का नहीं बना होता है, सब हेड्रल टाइप का होता है। और तीसरा मैंने बताया था ड्राई मैग्मा के चक्कर में बना है, ड्राई मैग्मा के चक्कर में, जिसमें CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो ग्रेन साइज डेवलप नहीं हो पाई, तो उसमें ऑलोट्रायोमॉर्फिक में एप्लाइड टाइप की रॉक बनती है, एप्लाइड टाइप की रॉक बनती है, ग्रेनाइट जैसे दिखती है लेकिन ग्रेनाइट होती नहीं, क्योंकि ग्रेन साइज इसका, ग्रेन फेस अच्छा नहीं बना। तो शेप ऑफ क्रिस्टल ये हो गए 3 टाइप के, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने तुमको बता दिया। फिर एक छोटी सी एक बताई थी मैंने बात कि मिनरल का जो ग्रेन का डायमेंशन होता है, तुमको पता है कुछ ग्रेन अलग शेप के होते हैं, सबके अलग शेप होते हैं, तो वो उसके हिसाब से रॉक्स को कितने भागों में बांटा गया है। जिसके पहला है इक्विडाइमेंशनल। इक्विडाइमेंशन क्या होती है, ऐसा ऐसा ग्रेन डेवलप होता है जिसके ग्रेन के सारा जो डेवलपमेंट है वो सारी डायरेक्शन में इक्वली होता है, तो इक्विडाइमेंशनल कहलाता है। प्रिज्मेटिक कैसे कहलाते हैं कि सिर्फ सी एक्सिस में बढ़ गया, तो सी एक्सिस में बढ़ने के कारण लंबा सा क्रिस्टल बन जाता है ना, तो लंबा सा क्रिस्टल बनने के कारण वो प्रिज्मेटिक टाइप का होता है। प्रिज्मेटिक का ही टाइप है, अगर लंबा बनने के साथ उसकी चौड़ाई बिल्कुल नहीं बने तो साइनिडीन टाइप की रॉक बनेगी, उसको ऐसी कूलर स्ट्रक्चर या निडल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो और फिर जैसे, और फिर हो गया प्लेटी स्ट्रक्चर, जैसे माइका है तो माइका की ग्रेन साइज सिर्फ एक ही में, सिर्फ विड्थ में बढ़ने के चक्कर में वो प्लेटी स्ट्रक्चर बना देती है। और कुछ ग्रेन होते हैं जिसकी कोई भी डायमेंशन में कितना भी बढ़ जाता है, जैसे क्वार्ट्ज है, तो क्वार्ट्ज अगर तुम कहीं भी देखो तो उसकी कोई क्वार्ट्ज की कोई फेस नहीं होता, तो फिर वो अनियमित टाइप का, इरेगुलर टाइप का उसका शेप बनाता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, किसी भी ग्रेन का, किसी भी ग्रेन को वो कैसा बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो पहला कहलाएगा क्रिस्टल हैबिट, उसके लक्षण पे डिपेंड करेगा कि क्रिस्टल के गुण क्या है। अगर कोई क्रिस्टल है वो लंबा बढ़ रहा है तो हमेशा लंबा ही बढ़ेगा, जैसे माइका है तो हमेशा शीट के रूप में बन रही है, शीट के रूप में बन रही है ना। कोई किसी का स्ट्रक्चर एसिकुलर टाइप का लंबा बनना है तो लंबा बनेगा, और कोई किसी का इक्वी डायमेंशनल बनना है, जैसे ओलिविन है वो इक्वी डायमेंशनल का बनना है तो हमेशा वो इक्वी डायमेंशनल का बनेगा, उसकी फैमिली के जो गुण हैं वो हमेशा उसमें रहेंगे, तो उस हिसाब से हम क्रिस्टल, जो क्रिस्टल का शेप है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ, अगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में बना है, धीरे धीरे ठंडा हुआ है तो बहुत अच्छे यू हेड्रल टाइप का ग्रेन बनेगा। एनवायरनमेंट थोड़ा खराब मिला है तो सब हेड्रल टाइप का बनेगा, थोड़े फेस बनेंगे थोड़े नहीं बनेंगे। और अगर एनवायरनमेंट बिल्कुल ड्राई मैग्मा, CO2 ज्यादा हो गया, या एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि CO2 उसमें ज्यादा है, या फिर फटाफट कूलिंग हो गई, तो एन हेड्रल टाइप के उसमें बनेंगे। तो उसकी कंडीशन डिपेंड करेगी कहाँ वो बनेगा, उसके हिसाब से उसके क्रिस्टल ग्रोथ होगा। फिर ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर कोई क्रिस्टल है कि क्योंकि मैग्मा है, अगर 1500 डिग्री टेम्परेचर पे बनना चालू हुआ है, ठीक है, फिर 1200, फिर 1000, फिर 900, ऐसे करते करते 200 पे आ गए, तो कुछ क्रिस्टल है जो पहले बनेंगे, जैसे डायमंड है तो पहले बनता है, 1500 डिग्री पे डायमंड बन गया, तो डायमंड जब पहला बना तो उसके क्रिस्टल फेस बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जो जो क्रिस्टल पहले डेवलप होंगे उनकी क्रिस्टल फेस बहुत अच्छे होंगे, और जो लेट बनेगा तो उसके क्रिस्टल फेस अच्छे नहीं होंगे। फिर ये क्रिस्टल फेस ऑल्सो डिपेंड ऑन स्लो कूलिंग, और अगर कोई है क्रिस्टल आराम से ठंडा हुआ है, प्लूटोनिक रॉक में डेप्थ में बना है, धीरे धीरे ठंडा हुआ है, ग्रेन साइज डेवलप होने के लिए टाइम मिला है, तो उसके चक्कर में भी उसके क्रिस्टल फेस बहुत अच्छे बनेंगे। और इस तरीके से ये इसके कुछ गुण हो गए। अब हमने पढ़ लिया कि रॉक के क्रिस्टलिटी पढ़ ली और ग्रेन्युलिटी पढ़ ली। अब कुछ ऐसी रॉक होती है इनके बाद क्रिस्टल के रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन क्या होता है कि क्रिस्टल जो कि डेवलप हुए हैं, जैसे होलो क्रिस्टलाइन रॉक और नॉन क्रिस्टलाइन रॉक, जैसे होलो हाइलिन रॉक जिसमें सारे क्रिस्टल नहीं बनते हैं, ठीक है।
फिर हो गई हेमी सॉरी हेमी क्रिस्टलाइन रॉक, जिसमें आधा क्रिस्टल डेवलप थे और आधा ग्राउंड मास डेवलप था। तो इनके बीच में अगर रिलेशन पढ़े कि क्रिस्टल जो डेवलप हुए वो क्रिस्टल और जो नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसके बीच में अगर हम रिलेशन पढ़े तो रॉक कितने टाइप की होगी, कितने टाइप के उसमें टेक्सचर बनेंगे। तो पता है जब रॉक के अंदर सारे के सारे ग्रेन एक ही साइज के बने तो उसको इक्विग्रेनुलर रॉक कहेंगे। और ग्रेन साइज बड़ी छोटी हो गई, ये ग्रेन बड़ा बन गया, उसके पास में या तो ग्राउंड मास बन गया या छोटे छोटे ग्रेन बन गए या उसके अंदर ग्रेन बन गए, तो ग्रेन साइज अलग अलग होने के चक्कर में उसको इन इक्विग्रेनुलर टेक्सचर में पड़ेंगे। पहला हो गया ग्रेनुलर टेक्सचर। देखो मैंने इसको 3 भागों में बांटा है इक्विग्रेनुलर टेक्सचर को, इसको आप 6 भागों में भी बांट सकते हो याद कराने के लिए, क्योंकि चीज एक ही है इसलिए मैंने बढ़ाया था। पहले हमने पढ़ा था पेंडियोमॉर्फिक टेक्सचर, जिसमें सारे के सारे ग्रेन यूहेड्रल टाइप के हो, सारे के सारे ग्रेन अच्छे फेस वाले बने हुए हो, पूरे डेवलप हो। पूरे डेवलप होने के चक्कर में हमने इसको पेंडियोमॉर्फिक नाम दे दिया। ठीक है, तो पेंडियोमॉर्फिक की जैसा ही एक ऑर्थोफायरिक हो गया। ऑर्थोफायरिक इसमें क्या होता है, फाइन ग्रेन रॉक होती है, सारे के सारे ग्रेन यूहेड्रल होता है। तो अगर तुम पहले ये लिख दो पेंडियोमॉर्फिक, एग्जाम में पेंडियोमॉर्फिक है, ये फाइन ग्रेन रॉक होती है, सारे के सारे ग्रेन यूहेड्रल होते हैं, तो ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा लिख देना ऑर्थोफायरिटिक रॉक में लिख देना ये पेंडियोमॉर्फिक जैसी होती है, इसमें भी सारे के सारे ग्रेन यूहेड्रल होता है। तो ये इसके 2 टाइप हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये 2 टाइप 6 टाइप के दिए हुए और बहुत सारी बुक्स में ये 3 टाइप के दिए हुए, तो इसको मैंने साथ नहीं कर दिया। दूसरा हाइपीडियोमॉर्फिक, हाइपीडियो मतलब हाफ, जिसका क्रिस्टल फेस हाफ रेडी है। तो हाइपीडियोमॉर्फिक रॉक होती है जैसे ग्रेनाइट हो गई, उसके आधे क्रिस्टल फेस डेवलप होते हैं, आधे नहीं होते। और ऊपर वाले का एग्जांपल लिखो तो लेप्रोफाइट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हाइपीडियोमॉर्फिक होती है। ये कैसे होगी, इसमें सारे के सारे जो क्रिस्टल है वो या तो सब हेड्रल होता है या फिर एनहेड्रल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका तीसरा। अगर इसको फर्दर आप लिखना चाहो चौथे में, तो उसको माइक्रोग्रेनाइट लिख देना कि माइक्रोग्रेनाइट है वो हाइपीडियोमॉर्फिक जैसी होती है और इसमें सारे के सारे ग्रेन है वो एनहेड्रल से लेके सब हेड्रल हो सकते हैं। फिर तीसरा तीसरा का नाम है ओयोट्रायोमॉर्फिक, सबको पता है एप्लाइट रॉक। एप्लाइट की क्रिस्टल फेस डेवलप नहीं होती, ग्रेनाइट जैसी दिखती है, ग्रेनाइट नहीं होती, ग्रेनाइट जैसी दिखती है, वेरी फाइन ग्रेन रॉक होती है और उसमें माइक्रो क्रिस्टलाइन बहुत छोटे छोटे ग्रेन होते हैं या क्रिप्टो क्रिस्टलाइन ग्रेन साइज डेवलप होते ही नहीं है जैसे ऑब्सीडियन टाइप की। तो इसमें ये पहली हो गई ओलोट्रायोमॉर्फिक और इसको अलग नाम से फेल्सिटिक नाम दे दिया है। तो अगर तुम इसको एग्जाम पे 3 की जगह 6 लिखना चाहो तो 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके गुण एक जैसे हैं। जो पेंडियोमॉर्फिक है वही ऑर्थोफेरिक है, जो हाइपीडियोमॉर्फिक है वही माइक्रोग्रेनाइट है, और नीचे वाले को तुम अलग अलग कर सकते हो। इसमें तुमने ये देखा कि ग्रेन साइज इसके सारे फेस अच्छे थे लेकिन सारे के सारे एक जैसे थे, ग्रेन की साइज सबकी एक जैसी थी, ये सारे सारे सब हेड्रल थे, तो सारे के सारे ग्रेन सब हेड्रल एक ही साइज के थे। ये सारे के सारे इसमें ग्रेन एन हेड्रल टाइप के थे, लेकिन सारे के सारे ग्रेन एक साइज के थे, एन हेड्रल थे। तो ये सारे आगे इक्विग्रेनुलर में। अब हम पढ़ेंगे इन इक्विग्रेनुलर टेक्सचर जिसकी ग्रेन साइज बराबर नहीं होती। तो ग्रेन साइज बराबर नहीं होती तो फटाफट कर देते हैं कैसे ग्रेन साइज है। अगर इग्नियस रॉक में ग्रेन साइज में बहुत फर्क दिख रहा हो, क्या सेट दिया, वन सेट ऑफ ग्रेन डिस्टिंक्ट टू द अदर, एक से एक ग्रेन की सेट है वो दूसरे से अलग हो, जैसे ये ग्रेन बना हुआ है, हमें माइक्रोस्कोप में ये ग्रेन दिखा और इसके पास में ये छोटा ग्रेन बना हुआ है, तो इनकी साइज तो सेम है नहीं, तो ये इनइक्विग्रेनुलर हो गए, ग्रेन साइज समान नहीं है, तो सीधा सीधा ये इनइक्विग्रेनुलर चला गया। तो इसमें जो पहला टाइप का है उसको कहेंगे पोरफिटिक रॉक, पोरफिटिक टेक्सचर। तो पोरफिटिक टेक्सचर वो क्या होता है, पहले इसके बारे में शॉर्टकट पढ़ना है, वो हमने पढ़ लिया तो आप इसको रिवीजन मार देते हैं। तो इसमें क्या, लार्ज ग्रेन है सराउंडेड बाय द ग्राउंड मास, या तो लार्ज ग्रेन ग्राउंड मास से ग्लासी मटेरियल से गिरा हो या छोटे छोटे ग्रेन से गिरा हुआ हो, या तो ग्राउंड मास है सराउंडेड बाय लार्ज जो ग्रेन है वो सराउंडेड बाय स्मॉल ग्रेन, या तो स्मॉल ग्रेन से गिरा हुआ, इसमें लिखा हुआ और याद करना बहुत जरूरी है, या ग्लासी पार्ट से गिरा हुआ, क्योंकि इसको फर्दर और भागों बांटेंगे इसलिए और करना है, या तो छोटे ग्रेन से बना हुआ है या फिर ग्लासी मटेरियल से गिरा हुआ है, तो इसको पोरफायरिटिक टेक्सचर कहेंगे। और इसमें जो बड़ा ग्रेन होगा उसको फिनोक्रिस्ट कहेंगे। ठीक है, और ठीक है, अब ये
फर्दर 3 टाइप में बांटे हुए हैं। तो पहला आ गया विट्रोफाइटिक टेक्सचर। अगर फिनोक्रिस्ट है, बड़ा ग्रेन है, वो ग्लासी मटेरियल से गिरा हुआ है, बिल्कुल कांच वाले ग्रेन से गिरा हुआ है, तो हो जाएगा विट्रोफाइटिक टेक्सचर। और अगर ये छोटे छोटे ग्रेन से गिरा हुआ, बड़ा ग्रेन छोटे छोटे ग्रेन से गिरा हुआ है, तो उसको कह देंगे फेल्सोफाइरिक फेल्सोफाइरिक टेक्सचर। ये पोरफाइटिक का एग्जाम्पल है। और तीसरा होता है ग्लोमेरो ग्लोमेरोपोरफाइटिक टेक्सचर। इसमें क्या होता है, पहले से कोई ग्रेन बने हुए हैं, जैसे ओलिवियन है, पायरोक्सिन है, तो ये क्या है, झुंड बना के एक ग्रेन में एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, एक जगह में झुंड बना के इकट्ठे हो जाए, तो इस तरीके के टेक्सचर है वो ग्लोमेरोपोरफाइटिक टेक्सचर कहलाते हैं। तो ये हो गया पोरफाइटिक के 3 टाइप। फिर दूसरा हमने पढ़ा था पोइक्लिटिक टेक्सचर। पोइक्लिटिक टेक्सचर क्या होता है, अगर कोई बड़ा ग्रेन है, पहले से ग्रेन बड़ा है, बड़ा ग्रेन है, और वो एनक्लोज करता है छोटे छोटे ग्रेन को। अगर बड़ा ग्रेन छोटे छोटे ग्रेन को एनक्लोज करता है, उसमें छोटे छोटे ग्रेन बने हुए हैं ना, तो वो टेक्सचर है पोइक्लिटिक टेक्सचर कहलाता है। लार्ज ग्रेन एनक्लोज, बड़ा ग्रेन है एनक्लोज करता है स्मॉलर मिनरल ग्रेन, छोटे छोटे को एनक्लोज करता है, तो पोइक्लिटिक कहलाता है। इसमें जो बड़ा ग्रेन होता है, जो मेन होता है, उसको कहते हैं, ये जो बड़ा ग्रेन है उसको कहते हैं ओइकोक्रिस्ट कहते हैं, और जो अंदर छोटे वाले ग्रेन है उसको चार्डोक्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये भी 3 टाइप का होता है। पहला होता है ऑफिटिक टेक्सचर। देखो ऑफिटिक टेक्सचर याद करने के लिए तुम याद रखना, जैसे दिस इज मोस्ट कॉमन टेक्सचर है, और किसमें मिलता है, डोलेराइट और बेसाल्ट में। मैंने अभी तुम्हें बताया था पेल्जियोक्लेज बने हुए थे, पेल्जियोक्लेज बने हुए थे ग्लासी ग्राउंड मास में, तो वो डोलेराइट टाइप की रॉक थी। ठीक है, तो उस तरीके से बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो इस ऑफिटिक टेक्सचर में क्या होगा, ओगाइट एनक्लोज स्मूथ लेथ ऑफ पेल्जियोक्लेज। इसका थोड़ा सा तुमको फटा, इसमें पहले वाले में याद रखना, ये जो बड़ा ग्रेन बनेगा वो तो बनेगा ओगाइट का, और इसके अंदर जो छोटे ग्रेन होंगे वो पेल्जियोक्लेज होंगे। तो ये हो गया ऑफिटिक। और सब ऑफिटिक इसका विपरीत हो जाएगा, बड़ा वाला ग्रेन तो हो जाएगा पेल्जियोक्लेज, और अंदर छोटे छोटे ग्रेन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे छोटे छोटे ग्रेन ओगाइट के। तो ये इसका सब ऑफिटिक, इसका उल्टा हो गया। इसमें बड़ा ग्रेन, सॉरी बड़ा ग्रेन है वो ओगाइट है, जो हाँ पहले वाले में ऑफिटिक टेक्सचर में बड़ा ग्रेन है ओगाइट है, जो कि पेल्जियोक्लेज को रखता है, और इसमें बड़ा ग्रेन है वो पेल्जियोक्लेज है, और ओगाइट के छोटे छोटे ग्रेन रखता है, तो सब ऑफिटिक हो गए। तीसरा है हयाल हयालोफिटिक टेक्सचर। तो ये क्या होता है, एक तरीके की वोल्केनिक रॉक होती है, जिसमें ग्राउंड मास कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोलाइट ऑफ फेल्सपार रखते हैं, जो कि पैरेलल होते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, ऐसे पैरेलल ग्रेन दिखेंगे, है ना, ग्राउंड मास के अंदर पैरेलल ग्रेन दिखेंगे। तो ये तीसरे टाइप का टेक्सचर बन जाएगा, या हेलोफिटिक टेक्सचर कहते हैं इसको, है ना, पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा ग्लासी ग्राउंड मास में। तो ये पोइक्लिटिक हो गया। तीसरा है इंटरग्रेनुलर टेक्सचर। पहला हो गया पोरफिरिक टेक्सचर, ठीक है, उसमें बड़े ग्रेन है, वो या तो ग्लासी ग्राउंड मास से गिरे हुए थे या फिर छोटे ग्रेन से गिरे हुए थे। फिर हो गया पोइक्लिटिक टेक्सचर, बड़े ग्रेन है वो छोटे ग्रेन से गिरे हुए थे। और तीसरा हो गया इंटरग्रेनुलर टेक्सचर। इसमें क्या होता है, इंटरग्रेनुलर टेक्सचर में, इंटरग्रेनुलर जब जब किसी ग्रेन की पेल्जियोक्लेज हो गया, जैसे पेल्जियोक्लेज है, टच ईच अदर, एक पेल्जियोक्लेज है ये रहा, ये दूसरा, तो ये एक दूसरे को टच करते हैं, और टच करके ये एक अलग नेटवर्क बनाते हैं, पॉलीगोनल स्पेस फील्ड करने के ग्रेनुलर एनहेड्रल पायरोक्सिन है, और दिस टेक्सचर नॉन एज इंटरग्रेनुलर टेक्सचर। एनहेड्रल पायरोक्सिन ग्रेनुलर वो एक दूसरे से जुड़कर टेक्सचर बनाते हैं, तो इसको इंटरग्रेनुलर टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रेन है ये फील्ड विथ ग्लासी ग्राउंड मास से ये घिरे हुए रहते हैं। तो ये ज्यादा कोई खास नहीं है, पर इसको इस तरीके के ग्रेन को सॉरी वो इंटरग्रेनुलर टेक्सचर कहते हैं। फिर हमें कुछ और टाइप के टेक्सचर है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसको अलग से क्लासिफाइड तो नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने जब तुम इग्नियस रॉक के अंदर
इग्नियस के स्ट्रक्चर देखोगे, इग्नियस रॉक में जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको कुछ माइक्रो और कुछ मैक्रो दिखाएंगे। तो ये जो माइक्रो टाइप के हैं वो माइक्रो टाइप के ही स्ट्रक्चर ये इसमें बनाते हैं, जिसको ये जो कि एक तरीके की टेक्सचर है। ठीक है, तो वो इंटरग्रोथ टेक्सचर क्या आता है, इसमें क्या इंटरलॉकिंग होती है ग्रेन, दो ग्रेन के बीच में, है ना। क्यों होती है साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू मिनरल कंपोनेंट। मैंने तुम्हें बाइनरी कंपोनेंट सिस्टम बताया था कि एक ये ग्रेन बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो यहाँ तक तो अलग बनेगा, लेकिन बाद में ये 50% ये बना और 50% ये बना, तो ये एक दूसरे में घुस जाएंगे। घुस जाने के चक्कर में ये इंटर ग्रोथ, एक दूसरे में ग्रोथ करते हुए टेक्सचर बताएंगे, तो ये इस तरीके के टेक्सचर बनाएंगे यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन में। तो पहला जो बनेगा वो बनेगा ग्राफिक टेक्सचर, ये ग्रेनाइट में होता है, ये ग्रेनाइट में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेज की इंटरग्रोथ होती है। क्वार्ट्ज जैसे लंबे लंबे दिखेंगे और वो ऑर्थोक्लेज के अंदर दिखेंगे, ऑर्थोक्लेज में। तो ये एक तरीके का ग्राफिक टेक्सचर बनता है। और ये जो क्वार्ट्ज है ये ब्लैक कलर के दिखेंगे, और इसमें ये ध्यान रखना ये वाला जो ऑर्थोक्लेज है वो व्हाइट कलर का होगा, ये ऑर्थोक्लेज है वो व्हाइट कलर का होगा। ग्राफिक टेक्सचर में जो ऑर्थोक्लेज होगा वो व्हाइट कलर का होगा, और उस रॉक को कहेंगे ग्रेनोफायर, उस रॉक को ग्रेनोफायर कहेंगे। फिर दूसरा टेक्सचर होता है मिर्मेकाइट टेक्सचर। मिर्मेकाइट टेक्सचर में क्या होता है कि अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुमको कीड़े जैसे, है ना, वर्म जैसे, कीड़े जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक रॉक के अंदर ऐसे ऐसे कीड़े जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो वो मिर्मेकाइट टेक्सचर होगा। उसमें क्या होगा, द इंटरग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज और पेल्जियोक्लेज फेल्सपार होगी। इसमें क्वार्ट्ज आ जाएगा प्लस पेल्जियोक्लेज फेल्सपार आ जाएगा, और पेल्जियोक्लेज फेल्सपार में भी कौन सा, ओलिगोक्लेज आ जाएगा। तब ये स्ट्रक्चर बनेगी, वर्म लाइक रोड दिखेगी, कीड़े जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो ये हो जाएगा मिर्मेकाइट टेक्सचर। अब फिर तीसरा आ जाता है कोरोना स्ट्रक्चर। अगर कोई ग्रेन है, अगर कोई ग्रेन है वो सराउंडेड होता है पूरा का पूरा किसी अदर टाइप के ग्रेन से, फिर वो जो बाहर वाला ग्रेन है फिर से अदर टाइप के ग्रेन से सराउंडेड होता है, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको कोरोना स्ट्रक्चर कहते हैं। रिएक्शन ऑफ मैग्मा, मैग्मा के बीच में रिएक्शन होती है जिसके कारण ये बनते हैं। ठीक है, और कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टराइज्ड मिनरल्स के कारण ये बनते हैं, और उसको कहते हैं, और जो रिएक्शन होती है उसको, रिएक्शन का जो जोन होता है उसको कैलिफेटिक बॉर्डर कहते हैं। रिएक्शन जोन को कैलिफेटिक बॉर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ओनिविन एनक्लोज पायरोक्सिन की लिंक से बने तो इस तरीके से, फोटो मैंने तुमको पहले दिखा दिए, ये बस एक रिवीजन क्लास है थोड़ा सा याद करने के लिए भाई किस किस टाइप के टेक्सचर और बन सकते हैं। अब कुछ टेक्सचर है वो एक्स सॉल्यूशन से बनते हैं। एक्स सॉल्यूशन क्या करते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ओरिजिनल होमोजीनस लिक्विड है, उसके कारण जब वो ठंडा होता है तब ये स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला बनेगा परथेटिक टेक्सचर, परथेटिक टेक्सचर पहला बनेगा, ये याद रखना है ना, परथेटिक टेक्सचर। ये एंटी परथेटिक का उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि एक्स सॉल्यूशन ऑफ एल्कली फेल्सपार और एल्बाइड प्रोड्यूस परथेटिक टेक्सचर बनाती है। थिन स्ट्रिंग, थिन स्ट्रिंग, पतले पतले तार दिख रहे हैं, ये तुम्हें पतले तार दिख रहे हैं ऑफ एल्बाइड, ये अंदर है, ये है एल्बाइड, जो किसके अंदर हो गए, के फेल्सपार में, के फेल्सपार के अंदर पतले पतले तार होंगे एल्बाइड के, ये पतले पतले तार है ये एल्बाइड में है और के फेल्सपार में होंगे, तब ये जो स्ट्रक्चर है। और ऑर्थोक्लेज और माइक्रोक्लीन के अंदर ये पतले पतले ओगाइड के तार होंगे, सॉरी एल्बाइड के तार होंगे। जब एल्बाइड के तार होंगे तब बनेगा परथेटिक टेक्सचर। ठीक है, और इसका उल्टा कर दो, ऑर्थोक्लेज और माइक्रोक्लीन परथेटिक टेक्सचर में होस्ट रॉक है, के फेल्सपार होस्ट रॉक है। लेकिन अगर के फेल्सपार ऑर्थोक्लेज और पेल्जियोक्लेज है ना पेज के रूप में आ जाए, ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया, ऑर्थोक्लेज या माइक्रोक्लीन ये है, ये के फेल्सपार है, ये पेज के रूप में आ जाए तो ये एंटी परथेटिक टेक्सचर बन जाएगा, उसका विपरीत हो गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कुछ और तरीके की और है टेक्सचर, वो भी पढ़ लेते हैं, है ना, ये सारे के सारे माइक्रो स्ट्रक्चर में आप पढ़ सकते हो। फिर है डायरेक्टिव या फ्लो टेक्सचर।
अगर मैग्मा फ्लो हो रहा हो, जिस समय मैग्मा बन रहा हो, सॉरी मैग्मा ठंडा हो रहा है, तो फ्लो होने के चक्कर में अगर उसमें टेक्सचर बन जाए तो उसको डायरेक्टिव या फ्लो टेक्सचर कहेंगे। उसमें है ना क्रिस्टल एक दूसरे के पैरेलल अरेंजमेंट हुए हुए दिखेंगे ना, डायरेक्शनल अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन हो जाएगा, ग्रेन एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट हुए हुए दिखेंगे तो इसको डायरेक्टिव फ्लो कहेंगे। फिर ट्रैकेटिक टेक्सचर, ट्रैकेटिक टेक्सचर में क्या होता है कि कुछ जैसे बेसाल्टिक रॉक है उसमें क्या है, कैल्क पेल्जियोक्लेज ग्लास और क्रिप्टोपैन मटेरियल है, पैरेलल टू सब पैरेलल अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे अरेंजमेंट दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट दिखाते हैं। तो इस तरीके का टेक्सचर है वो ट्रैकेटिक टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, इसका फोटो मैं बता चुका हूं। फिर होता है यू टेक्टिक टेक्सचर। यू टेक्टिक टेक्सचर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसमें पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मिनरल है, अगर प्यूमिस टाइप के, प्यूमिस मतलब एक थुलथुले टाइप के अगर ग्रेन है वो एक दूसरे में पैरेलल अरेंज दिखे तो फिर वो यूटेक्टिक टेक्सचर बनाएंगे। ठीक है, ह्यूमिस फ्रेगमेंट है और या वेल्डेड, ये एकदम ब्राइट है जो कि राख से बनती है, रॉक बनती है, अगर वो एक पैरेलल फॉर्म में दिखाए, अरेंजमेंट दिखे है ना, और एक दूसरे के साथ वेल्डेड टुगेदर दिखाए तो वो यूटेक्टिक टेक्सचर बनाती है। फिर एक प्रोसेस होता है जो पढ़ने के लिए, क्योंकि एक पर्लेटिक क्रैक बनता है, पर्लेटिक क्रैक। पर्लेटिक क्रैक को पढ़ने से पहले हमें एक प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है डेविट्रिफिकेशन। डेविट्रिफिकेशन क्या होती है कि कुछ रॉक है ना, जैसे ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन क्विक फॉर्मेशन, क्विक एकदम ठंडे होने, फटाफट एनवायरमेंट में ठंडे के कारण ऑब्सीडियन बन गई। ठीक है, ये ऑब्सीडियन बन गई, ऑब्सीडियन बन गई। और ऑब्सीडियन बनने के बाद इसके अंदर नो ग्रेन साइज, ग्रेन साइज इसमें नहीं है, कोई ग्रेन डेवलप इसमें नहीं हुआ, ये है ऑब्सीडियन। टाइम के साथ ये पड़ी रही, इस पे लगा प्रेशर, इस पे लगा टेम्परेचर एंड केमिकल एक्टिव फ्लूइड, केमिकली एक्टिव फ्लूइड, ये तीन चीजें इस पे लगी। तो लगने के चक्कर में उसके अंदर कुछ क्रैक जैसी स्ट्रक्चर दिखेंगी, राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे, और राउंडेड स्ट्रक्चर ये इस तरीके से आपको दिखेंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर। इन राउंडेड स्ट्रक्चर को कहते हैं पर्लेटिक क्रैक। जो ये बताता है कि कर्व्ड एंड स्फेरिकल क्रैक फाउंड इन ग्लासेस, जो ये बताता है कि ये जो रॉक है वो ओरिजिनली बहुत रैपिड कूलिंग से बना हुआ है या ऑब्सीडियन से बना हुआ है। जिसका ओरिजिनल है, एविडेंस को बताता है कि ओरिजिनल ये रॉक ग्लास ही थी, ओरिजिनल ग्लास थी, उस पर फिर डेविट्रिफिकेशन प्रोसेस लगा और इसके अंदर इस तरीके के पर्लेटिक क्रैक डेवलप हो गए। फिर हमें दो लास्ट टेक्सचर पढ़ने हैं, है ना। इसका नाम है स्फेलुरिटिक टेक्सचर। स्फेलुरिटिक टेक्सचर ये क्या होता है भैया, जब ऑब्सीडियन से भी ज्यादा तेजी से अगर कोई विस्कस मैग्मा जल्दी ठंडा हो जाए, है ना, कोई गाढ़ा मैग्मा उससे भी ज्यादा रैपिड कूलिंग होए तो ये स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, कैसे दिखेंगे, फोटो तुम्हारे सामने है, लुक लाइक फाइबर, इसमें है ना फाइबर्स जैसा ही दिखेगा, ये फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं या निडल शेप में दिख रहे हैं। और ये फेल्सिक वोल्केनिक रॉक में बनते हैं, ग्रासी फेल्सिक वोल्केनिक रॉक में ये टेक्सचर बनते हैं। ठीक है, फिर लास्ट है स्फीरिक टेक्सचर। इतना सरल टेक्सचर है, निडल टाइप के इसमें ग्रेन बनते हैं, फाइन ग्रेन रॉक बनते हैं, जो कि कॉमेटाइट टाइप की रॉक होती है, जो कि एक अल्ट्रामेफिक टाइप की वोल्केनिक रॉक है, उसमें ये टेक्सचर बनते हैं, लंबी लंबी निडल दिखती है ना, और बड़े सैंपल में सामने ही दिखेगी तो वो स्फीनिक टाइप का टेक्सचर बनता है। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे इग्नियस टाइप के टेक्सचर। ठीक है, ये तुम्हारी एक रिवीजन क्लास कर लो या फिर जो भी आप मानो रिवाइज क्लास कर लो, तुम्हारी फर्स्ट यूनिट या सेकेंड यूनिट के अंदर आ रहा है क्योंकि सिलेबस तो उस हिसाब से बना हुआ है। तो इग्नियस रॉक क्या होती है,
रॉक कितने टाइप की होती है, और इग्नियस रॉक के टेक्सचर अब यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब हम अगले नेक्स्ट में जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, है ना, या स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक। उससे पहले हम पढ़ेंगे बड़े स्ट्रक्चर के, ये तो सब छोटे माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर हो गए। अगर बड़े, थोड़ी बड़ी जो विजुअलाइज होके दिख रहे हैं, तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।